हेलो। आज हम बात करते हैं झारखंड सरकार द्वारा जो क्लास 8 का जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है उसी का सोशल साइंस के बारे में देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार है और उसका आंसर जानने की कोशिश करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? तो पहला ऑप्शन है जेम्स मिल, वारन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जेम्स रेनल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो इतिहास को हम लोग जानते हैं 3 कालखंडों में बांटा गया है। एक प्राचीन काल, एक मध्यकाल और एक आधुनिक काल, यानी इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? तो फोर्ट विलियम का किला कलकत्ता में बनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, टाइगर ऑफ मैसूरी किसे कहा जाता है? तो हम लोग पढ़े थे कि मैसूर का शासक कौन था? टीपू सुल्तान, इसीलिए टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूरी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 में है, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? तो हम लोग पढ़े थे एक आंदोलन हुआ था, नील आंदोलन। तो नील आंदोलन किसानों से अंग्रेज लोग ज़बरदस्ती खेती कराते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नील आंदोलन। ठीक है, नील की खेती। क्वेश्चन नंबर 6 है, संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? तो संथाल, मुंडा और उरांव हम लोग जानते हैं हमारे राज्य की यानी झारखंड की प्रमुख जनजाति है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में पहला सूती कपड़ा की मिल जो है ना मुंबई में स्थापित की गई थी, जिसको हम लोग बम्बई यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, इनमें से कौन 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित है? तो इसमें से कौन है? मंगल पांडे। इसका आंसर हो जाएगा सी, मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? दाढ़ी रखने की मनाही, ऑप्शन ए। बी में छुट्टी नहीं मिलना, ऑप्शन सी है युद्ध वास्ते विदेश जाना, बट यहाँ बी ए लिखा हुआ है सी के जगह में भी, और डी है चर्बी वाले कातरूस का अपवाह। तो यही इसका सही आंसर है डी, चर्बी वाले कातरूस का अपवाह। क्वेश्चन नंबर 10, किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो किस दस्तावेज को कहा जाता है? ऑप्शन ए है 1835 का शिक्षा अधिनियम, वुड डिस्पेच, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसको वुड डिस्पेच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? हम लोग जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 12, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 22 जनवरी 2015 को की गई थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। और इनमें कौन से समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके मिसाल पेश की थी? तो इसमें से कौन था? राजाराम मोहन राय, ज्योतिराव फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हरविलास शारदा। तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है, इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? ताराबाई शिंदे, ज्योतिराव फुले, पंडित रमाबाई और हरविलास शारदा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ताराबाई शिंदे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा हुआ है।
तो हम लोग जानते हैं ईवी रामास्वामी नायर को पेरियार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किन के द्वारा की गई थी? तो 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ना राजाराम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है, निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन को जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं होगा, असहयोग आंदोलन भी नहीं, खिलाफत आंदोलन भी नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इनमें से कौन से क्रांति ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? अच्छा, इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाला कौन था? सरदार भगत सिंह। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है, झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल में तीनों में पदक दिलाने वाले टीम के सदस्य थे? तो हम लोग इसका आंसर जानते हैं। 19 का कौन था? माइकल किंडो। ठीक है, क्या नाम था उसका? माइकल किंडो। तीनों खेल में, ओलंपिक, विश्व कप और एशियाई में। ठीक है, माइकल किंडो ने दिलाया था। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ये भूगोल का क्वेश्चन है। पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो पवन मतलब क्या होगा? हवा, यानी ये नवीकरणीय। ठीक है, क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। 20 में क्वेश्चन कर रहा है, 20 हो गया। 21, भारत के अंतरिक्ष एजेंसी ISRO इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा का सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया है? तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे, इसका क्या था? चंद्रयान 3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पर है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं भारत। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें कौन मृदा के निम्नीकरण में सहायक है? निम्नीकरण मतलब उसको कमजोर करने में। ठीक है, तो वनोन्मूलन, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग, अतिचारण, यानी तीनों ही इसका न्यूनीकरण में सहायक है। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? तो पृथ्वी पर कितना पानी जो है पीने योग्य के रूप में है? ठीक है, तो 30%, 15%, 27%, इनमें से कोई नहीं। तो 24 का आंसर हो जाएगा ना, 27 नहीं है, सॉरी 2.7%। तो यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, 25 नंबर का आ रहा है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? बच्चों की पढ़ाई से, सैनिक से, युवाओं के कौशल विकास से, उपयुक्त सभी। तो ये जो हो जाएगा ना, इसका आंसर हो जाएगा युवाओं के कौशल विकास से। 25 का सी। 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो सबसे अधिक चीन में होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है, इनमें से कौन से फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो हम लोग पढ़े थे इसको कि जो है ना, इनमें से कौन से फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो पटसन को सफ़ेद सोना कहा जाता है। पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है, सॉरी, पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है, सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। 27 हो गया, सॉरी, पटसन को का मतलब सुनहरा रेशा कहा जाता है और कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, एपीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है? एपीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है? एपीकल्चर यानी अंगूर उत्पादन, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन,
फूलों की खेती, तो इसका आंसर हो जाएगा मधुमक्खी पालन, सी। क्वेश्चन नंबर है 29 हो रहा है, इनमें कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है? तो मसाले उत्पादन में कौन सा देश प्रमुख है, हम लोग पढ़े थे भारत। भूगोल का क्वेश्चन है सब सभी। क्वेश्चन नंबर 30 कर रहा है, निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है? तो खनिज आधारित उद्योग कौन है? खनिज आधारित उद्योग हो जाएगा आपका लौह इस्पात उद्योग, यानी लोहा इस्पात का उद्योग खनिज आधारित उद्योग है। 31 कर रहा है, भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का पीटर्सबर्ग किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। 32 क्वेश्चन नंबर, झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड में उर्वरक हम लोग जानते हैं कहाँ है? हटिया, गोमिया, घाटशिला, सिंदरी। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंदरी। सिंदरी कहाँ स्थापित है? धनबाद में, ठीक है, जो कि यूरिया उत्पादन के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 33 का रहा है, इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है। तो जनसंख्या परिवर्तन के कारण क्या है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। तो तीनों है, यानी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी डी। क्वेश्चन नंबर 34, आज़ादी के बाद भारत में किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया गया है? तो आज़ादी के बाद हम लोग का जो भारत में जो शासन पद्धति है वो क्या है? आपका संसदीय शासन प्रणाली है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। 35 क्वेश्चन नंबर हो रहा है, भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार दिया गया है? तो हम लोग पढ़े हैं मौलिक अधिकार कितने तरह का दिया गया है, मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है 5, 10, 6, 4। तो मौलिक अधिकार जो दिया गया है हम लोग का 6 को दिया गया है, ठीक है, 6 मौलिक अधिकार दिया गया है टोटल। अब 36 क्वेश्चन नंबर 36 बोला, भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? धर्मनिरपेक्ष, किसी एक धर्म के प्रति कट्टर, और यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रह सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 37 का, धर्मनिरपेक्ष, मतलब कोई किसी भी धर्म को मान सकता है, ठीक है, सभी धर्म की खुली छूट। क्वेश्चन नंबर 37, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 38 क्वेश्चन नंबर 38 चलते हैं, सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? कर से, खेती से, पुलिस से, इनमें से कोई नहीं। तो 38 का हो जाएगा टैक्स से, यानी कर से, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 39, इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? इनमें से कौन भारतीय संसद? तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 यानी 40 बोला, केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल के पास कम से कम लोकसभा के कितने सांसद का समर्थन होना चाहिए? तो हम लोग जानते हैं 50% होना चाहिए, यानी 50% का मतलब होता है कि 543, तो उसका आधा हो जाएगा 272, यानी सी इज करेक्ट, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। 41 क्या कहता है, किसको भारतीय संगठन का उच्च सदन कहा जाता है? तो उच्च सदन हम लोग जानते हैं राज्यसभा का कहा जाता है, जो कभी भंग नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। बोल रहा है 42 नंबर क्वेश्चन में कि इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं प्रत्येक 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के लक्ष्य में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का होता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निर्वाचन आयोग, संसद। तो कानून कहाँ बनता है? संसद में बनता है, यानी 43 का आंसर हो जाएगा डी।
क्वेश्चन नंबर 44, झारखंड राज्य से कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है? तो लोकसभा के लिए आपका हो जाता है 14 सांसदों का चुनाव होता है यहाँ, ठीक है, 14 सांसदों का चुनाव होता है। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 15 नवंबर 2002 को, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अलग हुआ था, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन कि झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 15 नवंबर 2002 को। क्वेश्चन नंबर 46, देश के उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। तो देश में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये इसका फुल फॉर्म होता है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। 48 की बात करते हैं, वैसे समुदाय जो गरीबी अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? समाजीकरण, हाशिएकरण, अस्पृश्यता, और इनमें से कोई नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हास्याकरण, ठीक है, बीज करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 49, झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजातियों की है? तो अनुसूचित जनजातियों की आबादी कितने परसेंट है? 26%, 26%, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है 50, इसमें बोल रहा है कि सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना कौन से हैं? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सुकन्या समृद्धि योजना। इस प्रकार हम लोग का ये वाला जो SST का था 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय झारखंड, जोहार झारखंड।